हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सरकारी लोग पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने व्हीकल को ऑनलाइन किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि आप अपने वाहन की आरसी किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो आप अगर ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करने के बाद सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे, राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। दोस्तों, जो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिए परिवहन, उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये ऑफिशियल पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। अब ऑनलाइन सर्विसेज पे कर्सर ले जाके व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से स्टेट का आपका वाहन है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे स्टेट पे, तो उस स्टेट का ऑफिशियल पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है फेसलेस सर्विसेज, कंग्रेचुलेशन, फॉलोइंग सर्विसेज आर विदाउट पब्लिक इंटरफेस इन ऑल आरटीओ ऑफिस ऑफ दिल्ली। तो आपको इन सर्विसेज के लिए अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, और भी काफी सर्विसेज है जिनमें आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने ओपन हो रखी है। अब दोस्तों, अगर आप इस साइट में पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो लॉग इन पर क्लिक करके लॉग इन कर लीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आप पहली बार हो इस वेबसाइट पे, तो रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा। और जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना कंप्लीट नाम डाल दीजिए, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए। आप अपनी जीमेल आईडी को भी एज ए ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हो, और वही एज ए यूजर आईडी आपकी रहेगी। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, और जो भी आप मोबाइल नंबर डालोगे आगे इसी पे ओटीपी वगैरह आएंगे, तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये जो कैप्चा वर्ड है, इसको यहाँ पे डाल के रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा। अब इसमें दोस्तों आपको यहाँ पे दिखा देगा कि सक्सेस, न्यू यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड, काइंडली चेक योर ईमेल। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन हो सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको अपनी ईमेल चेक करनी है। दोस्तों, जैसे मैंने अपनी जो ईमेल आईडी है वो लॉगिन कर ली है, और उसके बाद यहाँ पे जो मेल आया है, अब इस पे क्लिक कर लेते हैं, और उसके बाद कंफर्म ईमेल एड्रेस पे क्लिक करते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वो ओटीपी डाल देते हैं, जो ओटीपी हमारे ईमेल एड्रेस पे आया है या मोबाइल नंबर पे आया है। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे सेम ही ओटीपी आया है, तो वो ओटीपी यहाँ पे हम डाल देंगे। और दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड बना लेते हैं। पासवर्ड आपको इस तरीके से बनाना है, जैसे आपका नाम सचिन है तो आपको स्टार्टिंग का एस कैपिटल में और बाकी का ACHIN स्मॉल में, और उसके बाद आप बर्थ ईयर डाल सकते हो। तो मैं इसमें इस तरीके से बना लेता हूँ, SACHIN और 1996। इस तरीके से पासवर्ड बना, यानी कि इस तरीके से बना लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। और जो आपने पासवर्ड यहाँ पे बनाया है वही पासवर्ड आप यहाँ पे डालिएगा। और आप कितनी भी डिजिट इसमें बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और उसके बाद चेंज पासवर्ड पर क्लिक करें। और दोस्तों, जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आ जाएगा सक्सेस पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब आप यहाँ पे यूजर आईडी डाल दीजिए, जो आपने ईमेल आईडी बनाई है उसी को आप यूजर आईडी बना सकते हो, यूजर आईडी डाल सकते हो। जो आपकी ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर की है वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद पासवर्ड डाल दीजिए, और उसके बाद ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिए। अगर दोस्तों आपने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी स्मॉल में रजिस्टर की है तो स्मॉल में यहाँ पे डालिए। अगर आपने कैपिटल में रजिस्टर की है तो इसमें कैपिटल में डाल दीजिए। तो जैसे मैंने अपनी ईमेल आईडी स्मॉल में रजिस्टर की है तो मैं स्मॉल में इसमें डाल देता हूँ। दोस्तों, इसमें कैपिटल और स्मॉल का भी इशू रहता है, छोटे बड़े का भी इशू रहता है। तो जैसी ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की है इसी तरीके से आपको डालना है इसमें।
और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड आपने बनाया था। और उसके बाद ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डालिए। दोस्तों अगर आपका पासवर्ड जो है आपने यहाँ पे जब सबमिट पे क्लिक करते हो तो गलत बताता है, तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी भी डाल दिया और उसके बाद पासवर्ड डाल दिया, एक कैप्चा वर्ड डाल दिया और अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अगर दोस्तों एरर आ जाता है तो आप 5 या 6 मिनट बाद दोबारा ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने सब डिटेल सही डाली है और उसके बाद भी पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है तो आप अपने दूसरे सिस्टम में लॉगिन कर सकते हो। कभी कभी ये उसकी वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से ऐसा आता है कि आप पूरी डिटेल ठीक डालते हो उसके बाद भी इनकरेक्ट दिखाता है, तो आप अपने दूसरे सिस्टम में लॉगिन करके आप फाइल को प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑनलाइन सर्विसेज पे। ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज विदाउट पब्लिक इंटरफेस, इससे आप ट्रांसफर ओनरशिप, एचपीटी, एचपीए इन सब को प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे गाड़ी नंबर डाल दीजिए, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद वाहन की चेसिस नंबर की लास्ट की 5 डिजिट डाल दीजिए और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे वो ओटीपी डाल दीजिए जो आपके नंबर पे आया है और सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो वाहन की पूरी डिटेल आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। जो वाहन का मालिक है उसकी डिटेल आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब सिंपली नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। तो जिस सर्विस के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हो तो उस पर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों हम यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं। आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे ऑनर की डिटेल आपको दिख जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ये डिटेल आपको कंप्लीट करनी है और इंश्योरेंस डिटेल वैलिड है इसलिए यहाँ पे टिक होके आ गया है, तो इसकी डिटेल भी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एक्सपायर हो जाता है तो यहाँ पे इस तरीके से लाल दिखा देगा, रेड मार्क दिखा देगा, तो इंश्योरेंस डिटेल आपको डालनी होगी इसमें अगर आपका एक्सपायर हो जाता है। अगर आपका वैलिड है तो आपको डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उसके बाद पेमेंट करनी है। दोस्तों जैसे ही आप ये जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है इन डिटेल को कंप्लीट कर दोगे उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे फार्म आ जाएंगे। अभी यहाँ पे फार्म नहीं आ रहे, फार्म 2930। तो जैसे ही आप इस डिटेल को कंप्लीट करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे फार्म 2930 डाउनलोड के लिए आ जाएंगे। तो इसको कंप्लीट करने के लिए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पर क्लिक कीजिएगा। तो इन डिटेल्स को कंप्लीट करने के लिए जैसे ही आप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पे क्लिक करोगे इस तरीके से आपके सामने टैब ओपन होकर आ जाएगा। ये जो पेज है इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यहाँ पे पर्पस डाल दीजिए, सेल है क्या है, अगर बेच रहे हो तो सेल इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। ऑनर सीरियल हो गया यहाँ पे। उसके बाद न्यू ऑनर नेम, नया ओनर का नाम क्या है वो डाल दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद ओनरशिप टाइप, ओनरशिप क्या है, इंडिविजुअल यानी कि अकेले बंदे को ट्रांसफर की जा रही है या पार्टनरशिप में ट्रांसफर की जा रही है या फिर फर्म को ट्रांसफर की जा रही है, जो भी है वो इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इंडिविजुअल को ट्रांसफर की जा रही है तो इंडिविजुअल यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ऑनर की कैटेगरी, जनरल है, ओबीसी है, क्या है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और जो नया मालिक है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। और सेल अमाउंट, कितने अमाउंट में वो वाहन बेचा गया है उसका अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए। किस डेट में बेचा गया है सेल डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे उसका एड्रेस डाल दीजिए। और यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे जो दिल्ली वाला एड्रेस है वो ही डलेगा, तो वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर आप दिल्ली वाहन को किसी दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले दिल्ली से एनओसी ले लेनी होगी उस स्टेट के लिए, और उसके बाद आप दूसरे स्टेट में दिल्ली के वाहन को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर विद इन दिल्ली आप ट्रांसफर कर रहे हो, दिल्ली के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दिल्ली में कहीं पर भी आप ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके लिए ये डिटेल आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसमें हाउस नंबर या स्ट्रीट नेम डाल दीजिए, एड्रेस डाल दीजिए, यहाँ पे विलेज, टाउन या सिटी डाल दीजिए,
यहाँ पे लैंडमार्क पुलिस या लैंडमार्क या पुलिस स्टेशन जो नियर बाई जगह है वो डाल दीजिए, पुलिस स्टेशन यहाँ पे आप डाल सकते हो। यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए, दिल्ली में कहाँ पे ट्रांसफर की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए। तो ये डिटेल डालने के बाद यहाँ पे आता है कि क्या आपका करंट और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर ये एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो सिंपली सेम एज करंट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो करंट और परमानेंट आपका सेम हो जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो परमानेंट एड्रेस की डिटेल यहाँ पे डाल दीजिएगा। और ये सभी डिटेल्स आप कंप्लीट करोगे जैसे ही, और उसके बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टिक लग के आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों ये जो है यानी फार्म अवेलेबल हो जाएंगे डाउनलोड के लिए। तो फार्म 29 और 30 यहाँ पे आ गए, इनको आप डाउनलोड कर लीजिएगा 29-30 को। और इनमें कुछ डिटेल पहले से ही भर के आएगी, और जो सिग्नेचर वगैरह आप करवा लीजिएगा इस पे, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता कि फार्म 29-30 किस तरीके से भरते हैं तो मैंने इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखी है, उसको देख के आप फार्म 29 और 30 भर सकते हो। या फिर आपको आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हो कि हाउ टू फिल फार्म 29 एंड 30, तो उसको देख के 29-30 को आप इजीली भर सकते हो। तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया फार्म 29-30 भरने का, उसमें कंप्लीट प्रोसेस बताया है। तो जो भी डिटेल आपको डालनी है उसको देख के आप उसको भर सकते हो, ठीक है ना। अब ये तो हो गया। अब इंश्योरेंस डिटेल पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम इंश्योरेंस डिटेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ गया है इंश्योरेंस टाइप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कंपनी आ गई, पॉलिसी नंबर आ गया। यहाँ पे कब का इशू है, कब एक्सपायर होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा, और इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू यहाँ पे दिख गई है। तो ये सभी हमारा वैलिड है, तो इसलिए टिक हो के आ गया है। तो अब हमको दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो डीएमएस अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करेंगे इस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा पेज। अब यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, फार्म 29 अपलोड करना है, फार्म 30 अपलोड करना है, और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट करना है, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट करना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एड्रेस प्रूफ हम अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। हम सब कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिखाता है अपलोड के लिए। तो आप एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल कर सकते हो, तो और भी बहुत से डॉक्यूमेंट इन्होंने दे रखे हैं, तो इनमें से कोई सा डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। तो जैसे अगर आप आधार कार्ड अपलोड करना चाहते हैं तो आधार कार्ड पे क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप अपलोड करना चाहते हो। यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो वो पीएनजी या जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में वो होना चाहिए, और उसका मैक्सिमम साइज 199 केबी होना चाहिए। तो यानी उसका जो साइज है 199 या 199 केबी से कम साइज का आप अपलोड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर लिया है। अब फार्म 29 कर लेते हैं। सब कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो इसमें फार्म 29 नहीं दिखा रहा, तो हम ये जो है नोट एप्लीकेबल इस पे क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने नोट एप्लीकेबल केबल पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फार्म 30 इसी तरीके से यहाँ पे वो आ रहा था सेलेक्ट के लिए, तो फार्म 30 हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके फार्म 30 अपलोड कर लिया। इसी तरीके से इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके यहाँ पे वो जो पॉलिसी की कॉपी है, जो इंश्योरेंस की कॉपी है उसको अपलोड कर लीजिए। और इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस पे क्लिक करके, और जो भी नोट एप्लीकेबल है तो यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद वाहन की आरसी ब्राउज पे क्लिक करके वाहन की आरसी अपलोड कर ली, और उसके बाद फाइनली हम सबमिट क्वेरी पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही हम सबमिट क्वेरी पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाता है। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट दिख जाएंगे जो आपने अपलोड किए हैं। व्यू पे क्लिक करके आप उनको चेक कर सकते हो कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। जैसे आधार कार्ड अपलोड किया तो व्यू पे क्लिक करके यहाँ पे ये जो बॉक्स है ना इस पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपने सही अपलोड किया है, गलत कर दिया है। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया है तो मॉडिफाई पे इस बॉक्स पे क्लिक करके उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आधार कार्ड आपने गलत अपलोड कर दिया, यानी कि एड्रेस प्रूफ आपने अपलोड कर दिया है, तो इस पे क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों और डॉक्यूमेंट भी इन्होंने दे रखे, जो भी आपने अपलोड किया वो यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी, तो उनको इन पे क्लिक करके देख सकते हो सभी डॉक्यूमेंटों को। और अगर कुछ चेंज करना चाहते हो तो इन पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे डेट आपको दिख जाएगी किस डेट में आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं।
तो अब ये सब हो चुका है, तो यहाँ से क्रॉस पे क्लिक करके क्लोज कर देता हूँ। तो ये जो है DMS डॉक्यूमेंट अपलोड के आगे जो है ना क्रॉस, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका, अब रह रहा है हमारा पेमेंट का। तो फीस डिटेल पे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट दिखा देगा। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की 300 रुपए चार्ज, स्मार्ट कार्ड फीस का 200 रुपए चार्ज और पोस्टल फीस का 30 रुपए चार्ज। तो 550 रुपए इसमें चार्ज लग रहा है। आपके केस में ये जो फीस है कम या ज्यादा हो सकती है। तो पेमेंट करने के लिए हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक करते हैं। अब कंफर्म पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से पेमेंट गेटवे का पेज ओपन होके आ जाता है। तो यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं। SBI ई-पे मल्टी पेमेंट बैंकिंग पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ये जो बॉक्स है इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेबिट कार्ड का आता है ऑप्शन, इंटरनेट बैंकिंग का आता है, भीम UPI का आता है। तो दोस्तों पहले मैंने यहाँ पे डेबिट कार्ड से ट्राई किया था, तो लेकिन डेबिट कार्ड से फेल हो गया। उसके बाद 3-4 घंटे मेरे को वेट करना पड़ा दोबारा पेमेंट के लिए। तो अब हम भीम UPI से पेमेंट कर लेते हैं और हम अभी क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं। तो भीम UPI पे क्लिक करते हैं। उसके बाद UPI ID जो मोबाइल नंबर है जिससे UPI ID चलता है वो यहाँ पे डाल दीजिए और उसके बाद पे नाउ पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करते हैं तो इसमें आता है कि 5 मिनट 57 सेकंड वेट कीजिए। तो ये इसमें दिखाता है लेकिन जल्द ही पेमेंट हो जाती है। प्लीज वेट व्हाइल द पेमेंट इज इन प्रोसेस। तो जैसे ही पेमेंट आपकी हो जाएगी तो आपके सामने इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। तो इसमें आ गया है कंग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, इन केस देयर इज नो deficiency you will get your RC through speed post at your registered address, you are not required to seek appointment। तो यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आप आइएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो रिसिप्ट है इसको प्रिंट निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो ऑनर डिटेल है उनको निकाल लीजिएगा और फार्म 2930 इनको निकाल लीजिएगा। वैसे आपने पहले भी निकाल रखे होंगे, उन्हीं से आपका काम चल जाएगा। वो आपने भर के जो अपलोड किए हैं तो वो सभी आपको जाने हैं। तो उनका मैं आपको बता देता हूं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट RTO ऑफिस में लेके जाने होंगे। अभी दोस्तों अपॉइंटमेंट की आपको जरूरत नहीं है, किसी भी डेट में आप जा सकते हो। अपॉइंटमेंट का ऑप्शन ये इसमें से हटा दिया है, तो अपॉइंटमेंट की आपको जरूरत नहीं है। तो मैं लिस्ट आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको RTO ऑफिस में लेके जाने होंगे। हाँ दोस्तों एक बात और, आप में से कुछ लोगों का कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको कौन से RTO ऑफिस में जाने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख जाएगा जब इस फार्म पे जो पेमेंट रिसिप्ट है इसमें लेफ्ट की तरफ नीचे की तरफ आओगे तो प्रिंट से लेफ्ट साइड में जो ऊपर की तरफ ये एड्रेस है, तो इस RTO ऑफिस में आपको जाना होगा। तो मैं फटाफट आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इन सभी डॉक्यूमेंटों को ओरिजिनल और फोटोकॉपी आप लेके जाइएगा। तो वाहन का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, फॉर्म 29 एंड 30, एड्रेस प्रूफ में जो भी आपने प्रूफ अपलोड किया है वो आपको लेके जाना। पेमेंट रिसिप्ट, तो जितने की भी आपकी पेमेंट कटी है वो पेमेंट रिसिप्ट आपको लेके जानी है। तो व्हीकल चेसिस प्रिंट ऑन पेपर, तो आपका जो वाहन है, जो आपकी गाड़ी है, उस पे जो चेसिस नंबर है, चेसिस नंबर के ऊपर आप A4 पेपर रखिएगा और उसके ऊपर पेंसिल, कच्ची पेंसिल आप तिरछी चलाइएगा पेपर के ऊपर। तो जो वो प्रिंट है उसका चेसिस वाला जो है वो उकर के ऊपर आ जाएगा A4 पेपर के ऊपर। तो वो आप लेके जाना है और 4 या 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने ले जाइएगा। वाहन का मालिक है उसका 4 या 5 फोटोग्राफ चाहिए होंगे पासपोर्ट साइज। और हाँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके केस में ज्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं, अगर आपका HP टर्मिनेशन में फॉर्म 35 पे अपलोड हुआ है तो वो भी आपको लेके जाना है। यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं वो तो आपको लेके जाने ही है और उसके साथ साथ पेमेंट रिसिप्ट और वाहन के जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो भी आपके पास है उनको भी आप लेके जाइएगा, फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल। और आप में से काफी लोगों के डाउट होते हैं, काफी लोग पूछते हैं कि यानी कि जो खरीदने और बेचने वाला है दोनों को क्या RTO ऑफिस में जाना जरूरी है। दोस्तों अगर दिल्ली की बात करें
तो यहाँ पे या तो खरीदने वाला जा सकता है या फिर बेचने वाला जा सकता है। तो दोनों में से कोई सा एक चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों चले जाता है तो अच्छा है, यानी कि सेलर और व्यूअर, खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों चले जाते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। या फिर अगर एक भी चला जाएगा तो काम चल जाएगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी आप ले जाइएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। दोस्तों उम्मीद है आगे आने वाले टाइम में ये जो आरटीओ ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है इसको भी खत्म कर सकते हैं। आपको आरटीओ ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, यानी कि आगे आरटीओ ऑफिस में जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये जो आरटीओ ऑफिस में जाने का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का जो सिस्टम है इसको भी बंद कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट का तो इन्होंने बंद कर दिया, अब आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेना, आप किसी भी दिन आरटीओ ऑफिस में जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हो अपने। और उसके बाद जब आप आरटीओ ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा देते हो तो उसके बाद यहाँ पे नो योर एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर तो आपको तभी मिल जाते हैं जब आप वो करते हो ना, जो यानी कि एप्लीकेशन ऑनलाइन भरते हो इसकी ट्रांसफर ओनरशिप की। तो जो फार्म 29 और 30 निकलते हैं ना, उसी में आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। अगर उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहा तो जो आप लॉगिन कीजिएगा अपना जो अकाउंट है और उसके बाद डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा। तो वहां से यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिएगा और सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो स्टेटस आपका दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक एप्लीकेशन नंबर मैंने यहाँ पे डाला है, उसके बाद ये स्टेटस दिखा रहा है। अब मैं आपको दूसरा एक एप्लीकेशन नंबर डाल के दिखाता हूँ, उसका पेमेंट का भी हो गया है और सब कुछ हो गया है, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसका रह रहा है। तो उसका स्टेटस मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसका स्टेटस ये आ रहा है, तो यहाँ पे ये सभी कंप्लीट हो चुका है। डाटा एंट्री, डीएमएस अपलोड, अपॉइंटमेंट बुक तो इसमें पहले से ही कंप्लीट हो जाता है, इसमें बुक करने की जरूरत नहीं है अपॉइंटमेंट। उसके बाद पेमेंट, फीस पेमेंट कंप्लीट है, करंट स्टेटस कंप्लीट है, और उसके बाद ट्रांसफर ऑफ ये सब इनवर्ड स्टेटस कंप्लीट है, वेरिफिकेशन स्टेटस कंप्लीट है। जो अप्रूवल है, अप्रूवल पेंडिंग में है, बाकी का सब कंप्लीट हो रखा है। तो एक बार हम आरटीओ ऑफिस में चले जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेंगे तो ये जो अप्रूवल वाला जो स्टेज है ये भी क्लियर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन पूरी कंप्लीट करने के बाद पेमेंट करने के दौरान अगर पेमेंट फेल हो जाती है तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आता है एक चेक पेंडिंग ट्रांजैक्शन, इस पे क्लिक किया करके वेरीफाई कर सकते हो। अगर आप अपने पूरे यानी रिसिप्ट और फार्म से निकालना चाहते हो तो इस पे क्लिक करके रिसिप्ट और फार्म से आप निकाल सकते हो। तो जैसे मैं आपको जो पेमेंट है उसको वेरिफिकेशन के बारे में बता देते हो, उसको वेरीफाई आप किस तरीके से कर सकते हो, पेंडिंग या फेल में किस तरीके से निकाल सकते हो। तो इस प्रोसेस में दोस्तों जो अगर आपकी एक बार पेमेंट पेंडिंग हो जाती है या फेल हो जाती है तो आप 4 या 5 घंटे बाद ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। इस पे चेक पेंडिंग ट्रांजैक्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, गाड़ी नंबर यहाँ पे डालिएगा, चेसिस नंबर के लास्ट की 5 डिजिट यहाँ पे डालिएगा और सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन आईडी के नीचे जो आईडी है इस पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद चेक टू बैंक पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही चेक टू बैंक पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद चेक टू बैंक, ठीक है ना, ये ओपन होके आ गया है। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे ना ये इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा, इस आईडी पे क्लिक करोगे इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद चेक टू बैंक पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही चेक टू बैंक पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आ रहा है कि योर ट्रांजैक्शन पेंडिंग एट बैंक साइड, प्लीज चेक पेंडिंग ट्रांजैक्शन आफ्टर 1 to 1 से 2 यानी कि 1 से 2 घंटे और वेरीफाई वेरिंग स्टेट टू स्टेट। तो ये कह रहा है कि 1 से 2 घंटे लगते हैं। और ये जो अगर मैं अपनी पेमेंट की बात करूँ तो दोस्तों मेरे को 4 घंटे बाद वेरीफाई हुई थी, ठीक है ना। आप जैसे इस तरीके से आए तो आप अपने अकॉर्डिंग 1 या 2 घंटे बाद ट्राई कीजिएगा या 3 या 4 घंटे बाद ट्राई कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आपका आ जाएगा। जब आप वेरीफाई करोगे चेक बैंक पे क्लिक करोगे, क्लिक हियर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इसमें आ जाएगा कि योर ट्रांजैक्शन हैज बीन फेल्ड, प्लीज टेक अपॉइंटमेंट अगेन एंड इनिशिएट न्यू ट्रांजैक्शन। तो इसका मतलब है, ये कह रहा है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो गई है, आप पेमेंट कर सकते हो। ये इस पे ध्यान दीजिएगा, प्लीज टेक अपॉइंटमेंट।
तो अपॉइंटमेंट की इसमें जरूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट का जो सिस्टम है खत्म कर दिया है। तो जो न्यू ट्रांजैक्शन के लिए पेमेंट करने के लिए पेमेंट का वो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, तो उस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट वेरीफाई हो जाने के बाद उसको वहां से निकाल लीजिएगा। अगर वहां से आप नहीं निकाल पाते हो तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से नहीं आता तो नो योर पेमेंट ट्रांजैक्शन स्टेटस, इस पे क्लिक करके देख लीजिएगा, यहाँ से भी निकल जाएगी वैसे। तो दोस्तों ये पूरा तरीका है ऑनलाइन वाहन ट्रांसफर करने का। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। आगे दोस्तों आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप बता दीजिएगा। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल से जुड़ना चाहते थे इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसे सब्सक्राइब करोगे राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो की बात करूं तो मैंने इस चैनल पे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड 24 वीडियो अपलोड कर रखी है, वहीं व्हीकल रिलेटेड 7 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। अगर आप इनको देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।